हे भगवान, यह खून रुक गया है, नब्ज भी स्थिर है। वो ये, आप तो अद्भुत हैं डॉक्टर। मरीज अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। यह मेरी सारी जमा पूंजी है, चाहे जिनसिंग हो या लिंगजी, चाहे कितना भी महंगा हो, बेझिझक इस्तेमाल करो। मेरे भाई की जान बचाना तुम्हारा फर्ज है। वो ये, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। दादा, बड़ी मुसीबत आ गई है, घबराओ मत, आराम से बताओ। मैंने अभी शहर के द्वार पर सुना, शी मेंचेन ने वांग पो को 1000 गुआन दिए हैं। फेंग क्यू लिंग को बुलाया है। वांग जियोंग आपसे निपटने आया है। उसने कहा है कि आज रात आपकी जान ले लेगा। स्वामी, वांग जियोंग ठीक समय पर आया। रे, आज रात खतरनाक है, तुम दवाखाने में ही रहो, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। हाँ ठीक, ठीक है। हाँ ठीक, ठीक है। तुम जाकर कुछ बाल्टी तेल तैयार करो। 2 ढेर रेत। तेल और रेत का क्या उपयोग है? मेरे पास एक अच्छी योजना है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो यह तुम्हारी काटने की क्षमता पर निर्भर करेगा। सी मेन चेन, मेरी जान लेने के लिए तुमने तो खूब खर्चा किया है। बिजली नंबर, मैं पूछ सकता हूं कि क्या? फेंग की लिंग, प्रसिद्ध और शक्तिशाली दूसरे मुखिया वांग, मैं ही हूं। अभी तक रास्ता नहीं दिखा रहे। दूसरे मालिक की प्रसिद्धि तो बहुत सुन रखी थी। वो युए का घर बस आगे है, कृपया मेरे साथ आइए। रुकिए मालिक, और क्या आदेश हैं? 1000 क्वान सिक्कों का वादा किया था, पैसे कहाँ हैं? मालिक, क्रोध शांत करें, मेरे पति ने कहा है, वह नियम जानते हैं। यह 500 ग्वान की अग्रिम राशि है, कृपया इसे स्वीकार करें। जब आप ले आएंगे वो युए का सिर, दूसरे 500 ग्वान तुरंत पेश करता हूं। बस एक आदमी काटना है, कितना समय लगा रहे हो? मैं अभी जाता हूं, उसका सिर कलम कर दो, यही जगह है। मैंने सुना है वो दालाम की पत्नी देवी जैसी सुंदर, सच में या झूठ? बिल्कुल सही, अद्वितीय सुंदरी। जब मैं उस आदमी को काट डालूंगा तब उसे पहाड़ पर ले जाऊंगा अपनी रानी बनाने। रास्ता दिखाओ, जल्दी आओ। वो आदमी कहाँ है? इतनी रेत क्यों है? अभी तो यही था। वो युए, सामने आओ। मैं फायर ऑयल हूं, उससे क्या डरना? बस इतनी ही कमीनी चालें, असली तलवार और बंदूक से लड़ो, बाहर आकर मेरे साथ लड़ो। क्या मैं लगातार ऐसा नहीं कर रहा? तुम ही वो युए हो। मैं वो युए हूं हमेशा से, बदला और एहसान साफ रखता हूं। मैं तुम्हें जीवित रहने का मौका देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को निशाना बनाने की? आज तुम्हारा अंतिम दिन है। मालिक, मुझे बचाओ। मुझे बचाओ, खोंगरो एनजीएचए, मैं तुम्हें काट दूंगा। घर के मालिक, मत जाओ, हमें अपने साथ ले चलो। बड़े भाई, पीछा करो, उस बदमाश को भागने मत दो। मुसीबत में फंसे दुश्मन का पीछा मत करो, सावधान, घात लगाकर बैठे हैं। जल्दी से लोगों को बचाओ, रेत का उपयोग करो, जल्दी करो। धन्यवाद मास्टर वू, जान बख्शने के लिए आपका शुक्रिया मास्टर वू। वह वांग जियोंग अपने ही साथियों को बलि का बकरा बनाता है, सच में मौत के लायक है। मास्टर वू, आप बहुत बुद्धिमान हैं, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा।
कृपया मुझे अपने साथ रखें। मेरे मामले पर बाद में बात करते हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, वांग जियोंग इस बार कहां जाएगा? निश्चित रूप से फेंग कीलिंग। वह निश्चित रूप से बदला लेने वापस आएगा। फेंग कीलिंग वापस जाने के कितने रास्ते हैं? सबसे तेज कौन सा रास्ता है? सबसे तेज रास्ता शिलीपो से होकर जाता है। दुआनचांग घाटी और जिनयांग रिज भी हैं। जिनयांग रिज। समय का हिसाब लगाओ। वुयांग को भी अब बाघ का शिकार करने जाना चाहिए। मेरा परम अंगरक्षक आखिरकार प्रकट होने वाला है। लेकिन वहां बाघ है। वह जिनयांग पहाड़ी। हाँ 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 हाँ। मास्टर, वो आपको कैसे पता? वह छोटा रास्ता, लेकिन उस पहाड़ी पर लोगों को खाने वाला एक खूंखार बाघ है। हमने सिर्फ धन लूटा था, तभी उस रास्ते से गए। मेरे साथ चलो, उसे ढूंढते हैं। दरवाजा खोलो। वू दा लैंग और शी मेनचेन, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। इतने साथी मारे गए। बचे हुए 500 गुआन। एक पैसा भी कम नहीं। खोलो, दरवाजा खोलो। यह कौन है? इतनी रात गए। दूर जाओ। अरे यह अंदर नहीं आ सकते। सीमन चेन कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझसे मिलने आए। महोदय, वह यहां महल में नहीं है। अरे यह अरे यह अरे सीमन चेन, यह बदमाश घर में छुपा कर रखा है। इतनी खूबसूरत लड़की। उसने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। पहले तुमसे ब्याज का कुछ हिस्सा चुकता कराऊंगा। तुम कौन हो? क्या काम है? अरे कोई है? रुको, हाथ रोको। सीमन चेन को बता देना, उसकी औरत को मैं ले जा रहा हूं। अगर उसे चाहिए तो आकर ले जाएं। 500 सिक्के ले आओ। फेंग की पहाड़ी पर छुड़ाने आना। सुबह होने वाली है। एक आत्मा तक नहीं दिख रही। वे डाकू कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे? मैंने सुना है इस पहाड़ी पर हाल में अशांति है। लगता है 2 बड़े कीड़े हैं। चिंता मत करो, यहीं छिपे रहो। 2 कीड़े? क्या तुमने कभी सुना है एक पहाड़ पर 2 बाघ नहीं रह सकते? चुप, वो आ गया। छोटी बहन, जल्दी मत करो। जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचेंगे, फिर तुम्हें पूरे प्यार से रखूंगा। तैयार? तीर चलाओ। घात लगा है, घात लगा है, घात लगा है। वांग जियोंग, रे, यह तेरी मौत का दिन है। अरे वो यू तू ही है। सचमुच तू पीछा नहीं छोड़ता। बस इतनी ही ताकत है तेरी। दूसरों की तरह मुझ पर घात लगाना चाहता है। आज यह जिनयांग रिज तेरी कब्र बनेगी। कौन मरेगा यह तय नहीं है। बिना मार्शल आर्ट के बहुत नुकसान है। मार्शल आर्ट के बिना बड़ा नुकसान होता है। कभी भी शेर को जंगल में वापस मत जाने दो। सिर्फ तुम्हारे बल पर। दादा अब तुम्हें रास्ते पर भेजते हैं। आ मेरा हाथ। वो यू, मेरा इंतजार करो। मेरा बड़ा भाई मिंग मिंग है। आज का यह बदला मैं 100 गुना वापस लूंगा। मैं तेरे हाथ पैर तोड़ूंगा और तेरा खून पीऊंगा। और तुझे अपनी आंखों से देखने दूंगा कि मैं तेरी बीवी को कैसे बर्बाद करता हूं। भैया, अब क्या करें? सीमन दादी, तुम यहां कैसे? मैं भैया, वो आ गया है। जल्दी भागो, पहाड़ के नीचे भागो। भैया, उसे नीचे रख दो। वैसे भी वह सीमन चेन की पत्नी है। मर भी जाए तो अच्छा है। बकवास बंद करो। मर्दों के झगड़े का औरत से क्या लेना देना? जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं उसकी रक्षा करूंगा।
तुम इस रास्ते से पहाड़ से उतर जाओ। मैं बाघ को दाईं ओर ले गया। बड़े भाई, ऐसा नहीं कर सकते। चाहे बिल्ली कितनी भी ताकतवर हो, वह फिर भी बिल्ली ही है। उसे पानी से डर लगता है। आखिरकार हमें यहां एक साथ मरना ही होगा। वीर सेनापति, महावीर, तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। नहीं, तुम यूं खड़े क्या देख रहे हो? उस जंगल की ओर भागो, जल्दी भागो। तो तुम क्या करोगे? मेरी चिंता मत करो, जल्दी भागो। सावधान, खत्म। सावधान। मर जाओ। इतना भी नहीं, इतना शानदार। इतना बड़ा। यह अभी अभी हुआ। उसकी पत्नी। बस अब खत्म हो गया। बड़ी रानी, तुम जल्दी जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मरना हो तो साथ मरेंगे। नहीं, क्या तुम पागल हो? मैंने बस तुम्हें एक चुंबन दिया था और तुम मुझे साथ लेकर प्रेम में मरने चल पड़े। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। मरने तो दूर, घर पर एक सुंदर पत्नी बैठी है। मेरा इंतजार करो। तुम भागो। तुम भाग गए। तुम भागो, तभी मैं इसे रोक सकता हूं। तुम सुरक्षित हो तो मैं नदी में कूदकर भाग जाऊंगा। यह अब क्या करें? सिर्फ 2 दिन नाइन यान की प्रैक्टिस की है। पता नहीं चलेगा या नहीं। छोड़ो, ठीक है। बस जी जान से लड़ना होगा। चलो कोशिश करते हैं। काश कहानी के मुताबिक चले। कथानक। कथानक क्या होता है? कथानक यह है। अरे मेरे पास तुम्हारे लिए इतना समय नहीं है। मैं इसे रोकता हूं। तुम जल्दी से चले जाओ। मरना ही है तो मरने दो। आओ। वीर व्याकुल मत हो, वो यांग आ गया है। समाप्त। अरे दुष्ट प्राणी, तू हर रोज जिनयांग पहाड़ी पर बुराई करता है। आज तुझे मैंने पा लिया। तेरे दादा हुए। इसका मतलब तेरा अंत आ गया है। मर जा। कितना मजा आया। सच में कितना मजा आया। दादा, दादा, हम सिपाही ले आए हैं। पकड़ लो। तुम ठीक तो हो? वीर पुरुष। 2 बाघ मार डाले। सचमुच देवता जैसे हो। महोदय, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। मैं केवल भाग्यशाली रहा। इस मादा बाघ को मारा है। असली वीरता तो मेरे इस भाई में है। वह बिना हथियार के था। इस नर बाघ को मार डाला। दादा भैया, यह महान योद्धा है। वह मेरा छोटा भाई है। सगे सौतेले भाई। वो यांग। बहुत बहुत धन्यवाद। बाघ मारने वाले वीर का स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद। वीर वू, आप दोनों महानुभाव हमारे जिले के इन दो संकटों को मिटाने के लिए, यह सचमुच अतुलनीय पुण्य का काम है। मैं यहाँ का अधिकारी पूरे जिले की जनता की ओर से आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ। महोदय, आपने बहुत कहा, यह तो देश और जनता की रक्षा करना है, यह तो हमारा कर्तव्य ही है। इसके अलावा मुख्य योगदान तो मेरे छोटे भाई वो यांग का है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो यांग बहादुर योद्धा, वो यांग जुआंग, यह सच्चे चरित्र का प्रतीक है। आप दोनों इतने वीर हैं। अगर आप आम लोगों के बीच रहते रहे तो शायद आपकी प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी। मैं आप दोनों को आमंत्रित करता हूं हमारे यांगो काउंटी के लिए कार्यकारी अधिकारी बनने के लिए। वो यांग जुआंग को प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। कृपया आप दोनों मना न करें। स्वामी, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात है। जाओ जाओ जाओ, बाहर सुना है किसी को कुछ हुआ है। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहानी के हिसाब से मुझे अधिकारी नहीं बनना चाहिए था, लेकिन बात यह है, बिना सरकारी पृष्ठभूमि के हम उस बदमाश सीमन चेन से नहीं लड़ सकते। महोदय, आपकी दयालुता को नकारा नहीं जा सकता। हम दोनों भाई, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। अच्छा महोदय, इस बाघ वाले मामले में कुछ अप्रत्याशित लाभ हुआ है। कृपया महोदय चलें। पता नहीं योद्धा हूं, और क्या आश्चर्य है, इस बार अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है। 500 गुंजन। कृपया महाराज इसे संभाल लें। योद्धा वो, आप तो न्याय समझ हैं। मैं उचित प्रबंध करूंगा। ठीक से करना, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। स्वामी, स्वामी, प्रिय, मुझे देखने दो। तुम्हें चोट लगी है, चोट लगी है, चोट लग गई है। दर्द हो रहा है क्या? मुझे चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है, गंभीर है। प्रिय, मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए, आओ मेरी मालिश करो। छी छी, अगली बार ऐसा मत करना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। प्रिय, मैंने तुम्हें चिंतित कर दिया। मैं वादा करता हूं भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छी बच्ची, अब रो मत। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं ना, सब ठीक है। स्वामी चलो, हम घर चलते हैं। ठीक है। निकम्मा, एक आदमी भी नहीं ढूंढ सका। वह वांग जियोंग आखिर है क्या? अगर मालकिन की कुछ बुरी हालत हो गई, मेरी इज्जत का क्या होगा? पत्नी के मायके राजधानी के सबसे धनी हैं। मेरा आधा व्यापार उसके मायके पर निर्भर है। अगर उसका अपमान होकर मौत हो गई तो मेरा व्यापार क्या होगा? पत्नी, अरे प्रिय, तुम आ ही गई। सब ठीक तो है ना? ठीक है, बस यही बड़ी बात है। बीती हुई बातें उन्हें बीते जाने दो, ठीक है ना? लिन मेर, मैंने तुमसे अच्छे से समझाया, तुम किस पर नाक भौं सिकोड़ रही हो? क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस डाकू ने तुम्हारी खूब सेवा की, सेवा कर दी, और तुम भूल गई कि तुम्हारा पति कौन है ना? सीमन चेन, तुम सचमुच मुझे घृणित लगते हो। तुम्हारा वेश्यालयों में घूमना मैंने सह लिया। तुम दूसरों की पत्नियों पर नजर रखते हो, तुम दूसरों की पत्नियों को लालच से देखते हो। यह भी मैंने सहा, यह भी मैंने सह लिया। लेकिन अब तुम भेड़िए को घर मिला रहे हो, मुझे इस मुसीबत में डाल दिया। तुम्हें अभी भी मेरी बेगुनाही के बारे में पूछने की हिम्मत होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पुरुष हूं, 3 पत्नियां और 4 उपपत्नियां रखना आम बात है। तुम खुद मुझे रोकने में असमर्थ रही, किसे दोष दें? शरीर से बदबू आती है, पूरे शरीर से लोमड़ी जैसी बदबू आ रही है।
शरीर से बदबू आ रही है। सोचकर ही घिन आती है। तू तुम तो जानवरों से भी गए गुजरे हो। लिन में ए सुन लो। अगर तुम अभी भी कुंवारी हो, मैं तुम्हारा कुछ सम्मान कर सकता था, लेकिन अब तो तुम बस एक घिसा-पिटा खिलौना हो। अच्छा, अगर ऐसा है, तो कृपया तलाकनामा लिख दो। तुम आसानी से छुटकारा पाना चाहते हो। मैं तुम्हें यह सुविधा नहीं दूंगी। मैं तुम्हें इस जीवित ताबूत में सड़ने दूंगा। आज रात मेरे लिए औरतें ढूंढो। मैं अपनी बदकिस्मती धोने जा रहा हूं। अब क्या करें? वह नहीं लिखेगा, तो मैं उसे तलाक दे दूंगी। मुझे कागज और कलम दो। मुझे तलाकनामा लिखना है। यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सीमन साहब जैसा आदमी और कहां मिलेगा, अगर कोई हो भी। तुम अभी इस हालत में किसी से शादी नहीं कर सकती। शादी करनी है तो अब तो वो लैंग से ही शादी कर लेनी चाहिए। फू बहन को सौंपा जाए। बहन यांगबू में मुसीबत में फंसी हुई है। मैंने सोचा था कि इस जीवन में बस इसी तरह धुंधला सा समाप्त हो जाऊंगी, लेकिन भगवान की दया है, हाल ही में मैंने एक सच्चे महान पुरुष से मुलाकात की है। उस दिखावटी और भीतर से गंदे शिमेन चेन के मुकाबले यह आसमान और जमीन का अंतर है। मैंने शिमेन चेन से सब संबंध तोड़ लिए हैं, लेकिन उसका दबदबा है, वह मुझे तलाक लेने से रोक रहा है। कृपया बहन मेरे लिए न्याय करो। शिकायत लेकर दरबार में चलो। सीमन चेन को तलाक के लिए राजी करो। यह पत्र मेरी बहन को तुरंत दो। झाओ फू के हाथों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। महोदया, तुम अकेली बहुत सावधान रहना। चिंता मत करो। मैं अभी जाता हूं। श्रीमान, वो आपका आभार। मैं अपनी खुशी के लिए एक बार कोशिश करूंगी, संघर्ष करूंगी, बस उसके साथ रहकर। दिल तो मुझे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। जल्दी अंदर आओ। प्रिय, जल्दी एक अतिथि कक्ष तैयार करो। एरलांग बहुत नशे में है। अच्छा, मैं अभी जाता हूं। जिन लियांग, क्या यह वही औरत नहीं है जिससे मेरे भाई ने शादी की? यह आदमी कौन है? कहीं यह मर्दों से मिल तो नहीं गया? भैया को नुकसान पहुंचाया और अब मेरे साथ भी वही करने आया है। आखिर मेरे भैया के साथ उसने क्या किया? जल्दी से सच बता दो। वह वो यांग नहीं है। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात सुनो। तुम आदमी तो बड़ा हो। अपना नाम बताओ। मैं वो यांग कभी बेनामों को नहीं मारता। मैं तुम्हें नाम बताऊं? देखो, मैं तुम्हारा भाई हूं। वो यू बड़े भाई। सच में तुम हो? सच में तुम ही हो? नहीं, तुम कब इतने बुलंद और ताकतवर बन गए? मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। यह कहानी बहुत लंबी है। देखो, तुमने भाभी को डरा दिया। प्यारी, डरो मत। कोई बात नहीं, बस एक गलतफहमी थी। भैया, तुम हिम्मत मत करना। तुम झूठ बोल रहे हो। अफवाहों पर तुम सच मान बैठे। तुम्हारी भाभी बहुत सुशील और गुणवान है। वह दुनिया की सबसे अच्छी महिला है। जल्दी से अपनी भाभी से माफी मांगो। भाभी, यह मेरे वो यांगलू का अपराध है। मेरी बात सुनो। भाभी की इज्जत पर दाग लगा दिया। मैं यहां माफी मांगता हूं। चाहे मारो या सजा दो, जैसा तुम चाहो वैसा करो। कोई शिकायत नहीं होगी। छोटे देवर, कोई बात नहीं। बाहर वालों की बातें जिन लियन को आदत हो गई है। तुम दोनों भाइयों का मिलन बड़े खुशी की बात है। मेरी वजह से दूरियां मत बनाओ। गर्म पानी तैयार है। छोटे अंकल, जल्दी नहा धोकर आराम कर लो। स्वामी, मैं मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी डालती हूं। क्या तुम मेरी पीठ साफ करोगे? मेरी पीठ पर यह जगह बहुत खुजली कर रही है।
पति पत्नी हैं। शर्माने की क्या जरूरत है? यहां साफ करो। मैंने कहा था ना, हम पति पत्नी हैं। शर्माने की क्या जरूरत है? भैया, नीचे एक सुंदर स्त्री तुम्हें ढूंढ रही है। भैया, नीचे एक सुंदर स्त्री तुम्हें ढूंढ रही है। भैया भाभी मुझे माफ कर दो। अरे अरे, मैं पहले नीचे जाता हूं मेहमानों की देखभाल करने। प्रिय, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। फिर कैसा है? वो घर तक पीछा करके आ गया है। ठीक है, मुझे पता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं। मेरे पति, वह तो शेर मारने वाले महान योद्धा हैं। जल्दी पूछ लो। चलो नीचे देखते हैं। युवती, एक गिलास पानी पी लो। भैया और भाभी तुरंत आ रहे हैं। लिंग बहू, तुम कैसे आ गई? भैया और भाभी, पहले आप लोग बात करो। क्या मेरा स्वागत नहीं है? या फिर क्या मैंने तुम्हारी और बहूजी की बात में बाधा डाल दी? ऐसा नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं। धन्यवाद की जरूरत नहीं। अगर कोई और होता मैं वैसे ही करता। बस इतना ही। लिंग दामाद, मेरे कारण तुम्हें दुख हुआ, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। क्या सिर्फ माफी ही काफी है? अरे मेरी याददाश्त। यह क्या है? यह वस्तु, इसका नाम है चैनलना। मैंने इसे विकसित किया है। बस कुछ बूंदें, केवल कुछ बूंदें त्वचा को मुलायम और सुगंधित बना देती हैं। क्या यह सच है? उस आदमी को पकड़ना ही होगा। इतना कीमती तोहफा तुमने मुझे दिया है। क्या बीबी साहिबा नाराज नहीं होंगी? अगर बीबी साहिबा नाराज हुई तो मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। अरे हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था। तुम्हारा इलाज करने वाली दवा वापस लेने का सवाल ही कहां उठता है। तो मैं इसे संभाल कर रखूंगी। बहन, तुम्हारा तो बड़ा भाग्य है जो वो लांग जैसे व्यक्ति को पाया जो सच्चा प्यार देता है। मेरी तरह नहीं। मैं मेरे जैसा नहीं। इस शरीर की गंध के कारण पति की नजर में कोई स्थान नहीं मिला। शादी से आज तक अभी भी कुंवारी हूं। हे भगवान, यह बात इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? प्राचीन काल में भी चाय कला के गुरु होते थे। मेर जी, ज्यादा दुखी मत हो। वह कमीना सीमन चेन, वह आदमी ही नहीं है। दिन भर बाहर फूल पत्तियां बिखेरता रहता है, घर आकर मुझे मारता डांटता है। मेरे शरीर पर ये चोटें देखो। दीदी, दीदी को इतना दुख सहना पड़ा। जिन यंग भी तुम्हें प्यार करता है। मेरी प्यारी बेवकूफ पत्नी अभी भी दूसरों के लिए दुख महसूस कर रही है। कुछ ही देर में लोग हमारे घर में घुस आएंगे। बहन, आगे से मैं तुमसे बात करने आया करूंगी, क्योंकि मेरे शरीर से दुर्गंध आती है। मैं हमेशा अकेली रहती हूं। बात करने वाला कोई नहीं है। अगर दीदी को कोई आपत्ति न हो तो आगे से अक्सर आया करो। बहन, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर सीमन चेन को पता चला कि मैं और वो लांग इस तरह मिलते हैं, शायद वह। मिसेस लिन, आप चिंता न करें। पुरुषों के बीच के मामले महिलाओं तक नहीं पहुंचेंगे। वो लांग सच में एक आकाश को सिर पर रखने वाला असली मर्द। छोटी बहन, तुम्हें इसकी कदर करनी ही होगी। बहुत घृणित है। यह वो यूं तो दिन ब दिन और जिद्दी होता जा रहा है। महोदय, चिंता न करें। जब खुला तरीका काम नहीं कर रहा, हम छुपकर खेलेंगे। मुझे लगता है उसकी पत्नी से शुरुआत कर सकते हैं। तुम्हारे पास क्या योजना है? महोदय, मेरी मंगेतर पत्नी क्यों है?
स्वभाव से कोमल और आसानी से अनुकूल हो जाती है। दूसरों के साथ आसानी से संपर्क बना लेती है। बेहतर होगा क्यों न कियाओर को जिन लियन के करीब भेजा जाए। झूठी दोस्ती करके बहन बन जाए, उसका विश्वास हासिल कर ले और अक्सर उसे बाहर घुमाने के लिए आमंत्रित करे। समय आने पर आपको अभी भी चिंता है कि आपको मौका नहीं मिलेगा उसका दिल जीतने का। बहुत खूब जियान, तुम ही हो जो ऐसा कर सकता है। चिंता मत करो, अगर यह काम सफल हुआ मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। महान अधिकारी की चिंता दूर करना इस नौकर का सौभाग्य है। मैं अभी की ओर को सूचित करता हूं, घर पर मिलने आऊंगा। महोदय। 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 महान अधिकारी सीने, शराब की तासीर कम करने के लिए कुछ फल खा लो। भाभी तुम पर बोझ डाल रहा हूं। जियान, तुम्हारी तो बहुत अच्छी किस्मत है। इतनी अच्छी शादी हो गई, इतनी समझदार पत्नी मिल गई। हाँ बिल्कुल हाँ। क्या और कल तुम वो परिवार की पत्नी से मिलने जाओ, उनसे नियमित मिलते रहो। देखो दूसरे लोग घर कैसे संभालते हैं। हुजूर, मैंने पहले सुना है वो परिवार की पत्नी बहुत सुशील हैं। मिलना तो चाहता ही था। इस आटे के लोदे को मेरा रूप समझो। बड़े भाई, समय हो गया है, ड्यूटी पर जाना चाहिए। प्रिय पत्नी वेन, यह समय आ गया है। मैं एयरलाइन के साथ गश्त पर जा रहा हूं, देर से लौटूंगा। अच्छा, तो सावधान रहना। मैं घर पर हूं, खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या जिन लियान दीदी घर पर हैं? यह बहन कौन है? आप ही जिन लियान दीदी हैं न? मैं पास वाली गली से हूं, वह जियान की पत्नी ली पिंगर। बहुत समय से सुना है दीदी बहुत गृहिणी हैं, देवी जैसी सुंदर हैं। आज विशेष रूप से मिलने आई हूं। वास्तव में सबके कहने से भी ज्यादा खूबसूरत हो। धन्यवाद बहन। तो मेरे साथ दूसरी मंजिल पर चलो। बहन इतनी औपचारिकता न करो, अंदर आइए। बहन पानी पी लो। धन्यवाद दीदी, इतनी औपचारिकता न करो। दीदी आपका घर बहुत सुखद है। सच कहूं दीदी, मैं और मेरे पति अभी तक शादी नहीं हुई है। मैंने लोगों से सुना है मेरे पति वह उस मामले में असमर्थ हैं, इसलिए मैंने कभी उसे मुझे छूने नहीं दिया। दीदी देखो, मेरा शुद्धता चिन्ह अभी भी है। दीदी कहाँ है? तुम दोनों पति पत्नी कैसे हो? दीदी तुम्हारे पास भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दा गुआनरेन इतने बलवान हैं। ऐसा नहीं हो सकता। बहन बकवास मत करो। मेरे पति बिल्कुल ठीक हैं। यह मैं हूं। मैं अभी तैयार नहीं हूं। मेरे पति मेरा ख्याल रखते हैं, इसलिए ऐसा है। मैंने ही कहा था, वो दा गुआनरेन तो बहुत ताकतवर लगते हैं। अरे हां, छोटी बहन, अब बस करो। शर्म नहीं आती? दीदी आज भाग्य से तुमसे मिल लिया। मुझे पता है मेरे पति रोज बुरे काम करते हैं, अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन माता पिता का आदेश और रिश्ते की बात है, मैं विरोध नहीं कर सकती। आज बहन से बात करने आई हूं। अंततः यह समाधान निकला। अगर बहन पिंगर मुझे नीचा न समझे तो भविष्य में अक्सर आया करो। यह तो बहुत अच्छी बात है। आओ बहन, मेरे बनाए गुलाबी केक का स्वाद लो। पता नहीं स्वाद पसंद आएगा या नहीं। बहन वाकई हुनरमंद और कुशल है। क्या स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट है। तुम भी खाओ। महोदय, मैंने अभी चुपके से मेरी पत्नी द्वारा भेजे गए मिठाई में कुछ दवा मिला दी। मेरी पत्नी को खुद भी नहीं पता। तुम अपनी अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ते। अरे, हमें पूरा नाटक करना चाहिए। महोदय, आपने कहा था यह पत्नी उपपत्नी से कम है।
और उपपत्नी चोरी से कम है। मैंने जो दवा डाली है वह बहुत तेज है। बस नहीं पता कि कुछ देर में क्या महाराज आपके साथ इस किमलियन की ताजगी चख पाऊंगी। अच्छा अच्छा, आज रात तुम्हें भी स्वाद चखने दूंगा। जियान, मैंने 2 ड्रैगन टाइगर गोलियां तैयार की हैं। तुम एक खा लो, ठीक है? बड़े साहब तो बड़े साहब हैं। आपने बहुत ध्यान रखा। कैसी रही? महोदय, मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा सिर चकरा रहा है। इस बेकार आदमी को मेरे आदेश पर इचुन यार्ड में घसीट कर फेंक दो। यह वाली है असली लोंगहू दवा। हाँ 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 हाँ, आज रात यह छोटे बाबू अपनी रानियों के साथ 300 दौड़ की जंग लड़ेगा। अजीब है, इतनी गर्मी क्यों है? मुझे भी पूरे शरीर में गर्मी लग रही है। दो सुंदरियों बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। तुम्हारा प्यारा भैया आ गया है। अरे, तुम्हारा प्यारा भैया आ गया है। मुझे पता था तू कुत्ता निकलेगा, हार नहीं मानेगा। क्या यही है प्राचीन वियाग्रा? इतना ताकतवर? सीमन चेन, तुम्हें यह बहुत पसंद है। यह चीज मैं तुम्हें खूब खिलाऊंगा। भैया, मैं वापस आ गया हूं। लांग, इरांग, तुम सही समय पर आए हो। इस सीमेन चेन को ले जाओ शहर के बाहर सुअर के बाड़े में। रात भर सुअरनी के साथ सोने दो। जी ठीक है। प्रिय, अब सब ठीक है। मैंने उस बूढ़े आदमी को भगा दिया है। मैं अंदर आ रहा हूं। बहुत बुरा लग रहा है। कितनी गर्मी है। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। नहीं, लोंगहू दान की ताकत बहुत जबरदस्त है। एक बार चाटते ही सहन नहीं हो पा रहा। प्रिय, पति को कुछ भूख लगी है। कुछ खाने को है। बुरा हुआ, दवा का प्रभाव। मैं और नहीं संभाल सकता। इतना सब सोचने का समय नहीं है। अब तो मुसीबत हो गई। पता नहीं ये किसकी बीवी है। कल रात कैसे संभल नहीं पाया। कल रात तो मैं जबरदस्त था। दवा खाने के अलावा जियो यांग जेन जिन मेरे शरीर में है। पागलों की तरह काम करने का समर्थन। मुझे नहीं पता था कि इसमें इतनी अद्भुत उपयोगिता है। स्वामी, स्वामी, यह की ओर है। कल रात मेरा इरादा नहीं था, तो मैं इसे खा लेता हूं। स्वामी अपने आप को दोष न दें।
यह बात की ओर की खुशी से मंजूर है। महोदय, वो की ओर कोई ऐसी लड़की नहीं है जो बदचलन हो। उसने कभी किसी को छूने नहीं दिया। की ओर की फूल आन से सगाई तो है, लेकिन वह इंसान नीच है। उसने मुझे पाने की कोशिश की, सीमन चेन को धन और सम्मान अर्पित करने के लिए। अब अब क्या और आपकी है महोदय। इस जीवन में मैं केवल आपका अनुसरण करना चाहती हूँ महोदय और दीदी। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे अपनाएं। कियाओर का जन्म निम्न वर्ग में हुआ है। डर तो यही है, डर है कि महोदय की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। बहन की ओर, अगर ऐसा है तो यह भाग्य है। आज के बाद हम सब एक परिवार हैं। अब से मैं और बहन की ओर साथ मिलकर पति की सेवा करना। पत्नी नहीं हूं, यह कैसे छींटे मारना। मैं वो युए कोई संत नहीं हूं, लेकिन जिम्मेदारी का मतलब अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन जिम्मेदारी समझता हूं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बहुत मजा आया। यह तो बहुत खूबसूरत है। रुको हे पापी, तुम वहीं रुको। हे निर्दयी पापी, यह कंगाल भिखारी मेरी सुअरनी तक को नहीं छोड़ा। क्या तू इंसान भी है? वो आदमी कहाँ है? कहाँ भाग गया? अरे यार, सुबह सुबह ही कौन है? अरे बाप रे, क्या यह सीमेन साहब नहीं है? यह कैसे हुआ? क्या गंदे गड्ढे में गिर गए? यह सब कुत्ते वो यू ने किया है। मैं उसे जरूर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, साहब कृपया शांत हो जाएं। मैं बूढ़ी औरत, मेरे पास एक शानदार योजना है जो महाशय की मदद कर सकती है इस गंभीर खतरे को खत्म करने में। क्या योजना है? बताओ। फेंग की लिंग के मुखिया काओ नान। यह व्यक्ति अद्भुत योद्धा है। उसका दिल बेहद कठोर है। उसके सभी साथी खतरनाक अपराधी हैं। वह केवल बड़े अधिकारियों के लिए काम करता है जो इसकी कीमत चुका सके। कीमत की क्या बात है? कितना पैसा? 10,000 सिक्के। 10,000। 10,000 सोने के सिक्के। 10,000। 10,000 तो 10,000 ही हैं, लेकिन मुझे जीवित चाहिए। मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। उसे यातनाएं देकर मार डालो। सरदार, हमें दुश्मन को कमतर नहीं आंकना चाहिए। यह वो युए सबसे ज्यादा धूर्त और चालाक है। वांग जियोंग भी उसी के जाल में फंस गया था। वे दोनों भाई हैं। अभी 2 बाघ मारे हैं। यह कोई आसान शत्रु नहीं है। माता जी चिंता मत करो। यह तो सोने की पहाड़ी का एक बीमार बिल्ला है। भाइयों, इतनी बड़ी तैयारी। वह, अरे बाप रे, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार है। सेनापति देखिए, यहाँ 5,000 तांबे के सिक्के हैं। काम पूरा होने के बाद श्रीमान पश्चिमी द्वार 1 और 5,000 भेंट करेंगे। 10,000 तांबे के सिक्के। यह पश्चिमी द्वार चेन वहां की बड़ी भारी कीमत चुका रहा है। वो यू, तू यहां कैसे आ गया? ओह, तू ही वो यू है। मैंने सोचा भी नहीं था तू खुद ही चला आएगा। इससे मेरा चलना बच गया। यह तो नर्क में घुसने जैसा है। तुम खुद ही इसमें कूद पड़े। मारो मारो मारो। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी संख्या ज्यादा है?
लैंग, सुन रहे हो? कोई है जो जल्दी मरना चाहता है। क्या तुम मुझसे अकेले लड़ना चाहते हो? भैया, आप आराम करो। मुर्गी मारने के लिए किसी तलवार की क्या जरूरत है? इस झुंड से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। इसकी ताकत तो बहुत है। अधिकारी वो डाकू सब मारे गए हैं। एक बच गया, छूट गया, एक छूट गया, छूट गया। माँ वांग, मास्टर वू, दादा वू, मैंने नहीं किया। वह सीमन चेन ही तो है। उसने मुझे मजबूर किया था। अगर तुम सिर्फ मुझ वू युए पर आते तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श देता। लेकिन तुम बार बार जहरीली चालें चलते रहे और मेरी पत्नी को निशाना बनाया। यही तुम्हारी मौत का वक्त है। बड़े भाई, हम उनका सफाया करने जा रहे हैं। सीमन, चलो उसके अड्डे पर चलते हैं। हमेशा के लिए इस समस्या को खत्म करते हैं। ठीक है। बाकी लोग माल ले जाएंगे जिले के कार्यालय में जमा कराने के लिए। एरंग, मेरे साथ चलो लोगों को मारने। जी बिल्कुल। सीमन चेन, सीमन चेन बाहर आकर अपनी मौत को गले लगा। वो लैंग, वो लैंग, क्या तुम मुझे ढूंढने आए हो? महारानी, सीमन चेन कहाँ है? वह कमीना हत्यारा घर का सारा सामान लेकर भाग गया है। सोना चांदी और कीमती सामान। मुझे यहीं रहने दो। बस मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे रहने दो। वो लैंग, मैं अब कैसे जीऊंगा? अरे यह कुत्ता फिर भाग गया। पत्नी जी कह रही हैं, बड़ी बीबी की पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। अगर उसके साथ साझेदारी हो सके तो मेरा व्यापारिक साम्राज्य ऐसे बनेगा जैसे आसमान छूती इमारत जमीन से उठे। बहुत सी परेशानियां बच जाएंगी। बड़ी बीबी, यह मामला मेरे वो होने के कारण शुरू हुआ है। वो निश्चित रूप से उपेक्षा नहीं करूंगा। मैं तो यही चाहता हूं कि इस चने के व्यवसाय को विस्तार दूं। बस एक की कमी है, प्रतिष्ठित और विश्वसनीय महिला की, जो प्रतिनिधि बन सके। क्या महारानी जानती हैं? क्या आप निवेश करना चाहेंगी? आप इसे प्रतिष्ठा और पूंजी के रूप में प्रस्तुत करें। मैं अपनी कला का निवेश करूंगा। लाभ हानि साझा करेंगे। कैसा रहेगा? ब्रांड एम्बेसडर, वह क्या है? प्रतिनिधि की बात सुनो। बिल्कुल सही, सुनहरी पहचान। आज से आगे तुम इस इत्र की जीती जागती मिसाल बनोगी। वो लांग, आपकी कृपा है। मेयर आपकी सेवा में समर्पित रहेगी। कृपया वो लांग, आप ही आदेश दें। वो डूटो, वो यासी, तुम लोगों ने फिर से योगदान दिया है। मैं निश्चित रूप से एक रिपोर्ट लिखूंगा। तुम दोनों के लिए पुरस्कार की प्रार्थना करूंगा। यह सब काउंटी मैजिस्ट्रेट महोदय की योजना और नेतृत्व की बदौलत है। इस बार की बरामदगी 50% खजाने में जाएगा, सार्वजनिक उपयोग के लिए। बाकी का हिस्सा भाइयों को इनाम के तौर पर दे दो। बहुत अच्छा। अधिकारी वू का तरीका हमेशा की तरह विश्वसनीय है। मैं ऊपर जरूर बताऊंगा। आपकी तारीफ करूंगा। बहुत शुक्रिया महोदय। भविष्य में मैं हूं इस धंधे को बड़ा बनाना चाहता हूं तो कुछ लोगों से मिलना होगा, राज्य अधिकारियों से, ताकि छोटे लोग ललचाएं नहीं। क्या हाकिम साहब नहीं जानते? बात तो बात है। मैं और पूर्वी शांत प्रांत के मुख्य अधिकारी महोदय कुछ जान पहचान रखते हैं। कुछ दिनों में ही एक पत्र लिखूंगा। तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। तुम्हारी सिफारिश, ठीक है। धन्यवाद महोदय। भाभी, मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? बाईजू, बड़े भाई। बाईजू, तुम आखिरकार ठीक हो गए। बड़े भाई, यह हैं। अरे, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। यह मेरा सगा भाई वू यांग है। एरलांग, तुम्हारा परिचय कराता हूं। यह मेरा जानी दोस्त बाईशु है। दूसरे भैया को प्रणाम। जब आप बड़े भैया के भाई हैं। यह मेरा भाई वुयांग है। आइए साहब वुयांग, पानी पीजिए।
साहब, इतनी रात गए, तुम लोग कहाँ गए थे? भाभी चिंता न करें, बस बड़े भाई के साथ फेंग की लिंग को शांत किया। मिट्टी के मुर्गे और मिट्टी के कुत्तों की मदद करना एक हमला भी नहीं झेल सकते कि बड़े भाई, तुमने फेंग की लिंग पहाड़ी गढ़ को उखाड़ फेंका, वह काऊ नान मर गया है। एक छोटा सा डाकू सरदार, मार दिया तो मार दिया। नहीं, बुरा हुआ। वह काऊ नान हालांकि डरावना नहीं है, लेकिन उसके पीछे मिंग मिंग है। मिंग मिंग जियांगहू में की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है। वह अपनों की रक्षा करने में सबसे आगे है। तुमने उसके आदमी को मार डाला, वह कभी चुप नहीं बैठेगा। वह तो बस एक ढोंगी है, एक पाखंडी आदमी है। मैं तो आराम से जीना चाहता था, लेकिन मेरी चाहत के बावजूद हालात शांत नहीं हैं। अगर उससे बचना मुश्किल है, तो उसे आने दो। मैं वो यूं हूं, यही यांगो काउंटी में उससे मुकाबला करूंगा। वो यूं तुम सही कहते हो। मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा। शी मेन चेन, तुम योग्य नहीं हो। पानी तैयार करो, मुझे स्नान करना है। मैं लिन मेई हूं, मैं लिन मेईर हूं। क्या पूरी जिंदगी बस ऐसे ही गुजर जाएगी? वो यू, तुम्हारी और कितनी प्रतिभाएं छिपी हैं? ऐसा अद्भुत पुरुष, अगर मैं लिन मेईर छोड़ दूं, क्या यह जीवन व्यर्थ नहीं होगा? किसी भी कीमत पर तुम्हें अवश्य पकड़ूंगी। महोदय वो, मैं आ गई हूं। महोदय वो, बेहन जिनलियन, यह है। यह कैसे बताऊं? यह हुआजियान की मंगेतर है। मेरे साथ रहो, यह भी नहीं कह सकता। वह, हाँ वह, मेरी दीदी, तुम सही समय पर आ गई। मैं तुम्हें उसके बारे में बताने ही वाला था। यह मेरी बहन की ओर है। कियोर की कहानी बहुत दुखद है। वह बदमाश हुआजी अन्नेशी मेंचेन से दोस्ती करने के लिए उसने कियोर को एक तोहफे की तरह भेंट कर दिया। महोदय ने यह सब देखा और उन्होंने कियोर को बचा लिया। अब हम सब एक परिवार हैं। आओ बहन, यह मेरी बड़ी बहन मेयर हैं। कियोर का जीवन कठिन रहा है। आप दोनों की दया से ही उसे इस कष्ट से मुक्ति मिली। आगे चलकर कृपया मेयर बहन उसकी देखभाल करें। यह ऐसा ही है। हुआ जियान और शी मेंचेन वे दोनों पशु हैं। वे हम महिलाओं को सिर्फ खिलौने और दाव समझते हैं। उसकी यह दुर्दशा मेरे जैसी ही है, लेकिन जिन लियान उस पर दया करती है तो सीधे कह देती है। वह इतनी उदार है, कियोर को स्वीकार किया जा सकता है। मैं लिन मेयर हैसियत और संसाधनों वाली हूं, कैसे किसी से पीछे रह सकती हूं? एक को स्वीकार कर सकते हैं तो दूसरे को भी कर सकते हैं। बहन की ओर, उस किस्म के लोगों से दूर रहो। यह तो सौभाग्य है। श्रीमान वो बहुत नेक हैं। मेयर आपका आदर करती है। अगर ऐसा ही है, हमें मिलकर काम करना चाहिए। एक बड़ा काम सिद्ध करना चाहिए, ताकि वो लोग जो हमें तुच्छ समझते हैं, हमारा अपमान करते हैं, वे देख सकें। तुमने कल जो कहा था ब्रांड प्रतिनिधि बनने के बारे में, मेयर ने बहुत देर तक सोचा और लगा कि यह बहुत अच्छा मौका है। इसलिए आज खास तुमसे मिलने आई हूं, ताकि हम एक समझौता कर सकें। मेरे संपर्क और नेटवर्क के आधार पर मैं इस शैनेनाई में हिस्सेदार बनूं। श्रीमती लिन, आप बहुत सीधी हैं। मैं वो आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। अरे स्वामी, यह दुकान खोलने और ब्रांड स्थापित करने में शायद काफी पैसे की जरूरत होगी, है ना? पत्नी, चिंता मत करो। पहले एक छोटी सी दुकान शुरू करते हैं। इसका नाम ब्रांड विशेष दुकान रखेंगे। पहले यांगो काउंटी की महिलाओं और युवतियों को हमारी शैनेने खरीदने का मौका दें। गले से उतारो धुआं, गले से उतारो धुआं। ब्रांड एक्सक्लूसिव स्टोर। बहुत खूब, जैसा आप कहें मालिक।
सभी शेयरधारकों को लेकर देखिए हमारी संपत्ति का स्रोत। चलिए, देवियों और सज्जनों, यह इत्र बनाने का उपकरण है। मालिक, ये बांस की नली और मिट्टी के बर्तन फूलों की पंखुड़ियों को अमृत में बदल देते हैं। यह तो सचमुच अद्भुत कारीगरी है। यह कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूं। पहले तेज आग से आओ चावल, तुम लोग इस खुशबू को चखो। कितनी सुगंधित है। स्वामी, यह उपकरण चतुर तो है, पर मेरी नजर में इसमें सुधार की गुंजाइश लगती है। क्या और तुम्हारा क्या विचार है? स्वामी, आप देखिए, मिट्टी के बर्तन बहुत नाजुक होते हैं। गर्मी असमान रूप से फैलती है। संघनन का प्रभाव आधे से भी कम रह जाएगा। मेरा परिवार मिट्टी के बर्तनों का व्यापार करता था। मैं आपके लिए विशेष रूप से बना सकता हूं। पतली और खोखली चीनी मिट्टी की नलियां, उनके अंदर की सतह पर कुंडलाकार निशान बनाए जाएंगे। संघनन का प्रभाव निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगा। वाह, क्या बात है किया। तुम सच में मेरे टेक्निकल डायरेक्टर हो। नहीं, महिला जुगे, यह तो औद्योगिकीकरण है। स्वाद, अरे वाह, अरे छी, यह बड़े पैमाने पर उत्पादन की कुंजी है। मशीनरी में सुधार पहला है। दूसरा है यह प्रबंधन का तरीका। हमें स्थापित करना होगा एक प्रसिद्ध ब्रांड नाम। सभी बोतलों के पैकेजिंग पर एक समान प्रतीक होगा, ताकि लोग एक नजर में पहचान सकें यह मेरे घर की चीज है। सामान मंगाने का रास्ता, महोदय आप चिंता न करें। ताजे फूल और साफ शराब मैं सबसे कम दाम पर खरीद सकता हूं। इसके अलावा फूलों की खुशबू के सिवा हम फलों की महक भी मिला सकते हैं और भी विकल्प बना सकते हैं। हमारा लक्ष्य है, यह सिर्फ एक तालाब या एक जिला नहीं है, बल्कि सभी बड़े प्रांतों और राज्यों में है। हर जगह सीधी शाखाएं खोली गई हैं। एक ही कीमत पर एक समान बिक्री होती है। बिल्कुल सही। ब्रांड की श्रृंखला, कॉर्पोरेट तरीके से संचालन। महोदय, मेरा दीदी, तुम्हारी योजना तो अच्छी है, लेकिन दूसरी दुकान के लिए लोगों को काम पर रखना, बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमें पहले यांगू को मजबूत करना चाहिए। जब पूंजी पर्याप्त हो जाएगी, तब हम विस्तार करेंगे। और यह इत्र कीमती और नाजुक भी है। परिवहन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें अवश्य बहुत विश्वसनीय लोग ढूंढने होंगे। सुरक्षा के साथ भेजना होगा। पत्नी जी का कथन अत्यंत सही है। पत्नी जी हर बात का पूरा ध्यान रखती हैं। स्थिरता में प्रगति का गहरा ज्ञान रखती हैं। लागत नियंत्रण के तरीके जानती हैं। तुम सच में मेरी सही सहायक हो। आज के बाद हमारे घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। बहन जी ने ठीक कहा। मैंने जल्दबाजी में सोचा, लेकिन अगर एक काम पूरा हो जाए तो सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। क्या बात है। मैंने उत्कृष्ट वस्तुएं महल में अपनी चचेरी बहन को भेज दी हैं। महल के महत्वपूर्ण लोग उपयोग करने के बाद अगर आधा वाक्य भी प्रशंसा करें तो हमारी शैने शाही उपहार बन जाएगी। तब हमें खुद बेचने की क्या आवश्यकता रहेगी। पूरी दुनिया की अमीर लड़कियां खुद चली आएंगी। कीमत 10 गुना 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई समस्या नहीं है। यह तो बहुत बड़ी बात है। हे भगवान, टॉप सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, रॉयल्टी के साथ सहयोग, ब्रांड का प्रीमियम मूल्य, मेयर तो वाकई व्यापार की रानी है। यह विपणन कौशल आधुनिक युग में भी यह सर्वोच्च स्तर का है। अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसी पत्नी मिली, तुम लोग ऐसे मिले, फिर और क्या चाहिए। योजना यही तय हो गई। जिन लियान, तुम वित्त निदेशक की जिम्मेदारी संभालो। कियाओ एयर, उपकरणों के सुधार की निगरानी करो। मेई एयर, तुम बाजार विस्तार की जिम्मेदारी लो। चलो इनसे खूब पैसा कमाएं। वो दा लाम की यह दुकान बड़ी शानदार ढंग से सजी हुई है। यहां क्या बेचते हो? सुनते हैं इसे परफ्यूम कहते हैं। लगाते ही खुशबू आती है। इतना रहस्य क्यों बना रहे हो? एक रोटी बेचने वाला क्या ही कर डालेंगे। भाइयों और बहनों, आज मेरी दुकान शैनने का उद्घाटन है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों का साथ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दुकान में बिकता है।
मेरी खास रेसिपी का इत्र और तेल, बस एक बूंद, खुशबू पूरे दिन रहती है। सच में इतना अद्भुत? तो मैं जरूर आजमाऊंगा। क्या इसे विश्वास कर सकते हैं? कितनी सुगंध है। यह मोगरे की खुशबू है, बहुत सुंदर। यह चमेली वाला तो बेमिसाल है। हम, हाँ, कौन जानता है इसमें क्या जादू की दवा मिलाई गई है, तुम जैसी भोली औरतों को बेवकूफ बनाने के लिए। हाँ, भाइयों और बहनों, आपके सभी संदेह, मेयर यहां है आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। सबसे सच कहूं तो मेरे खुद में सबसे शर्मनाक बीमारी यह है कि मेरे शरीर से बदबू आती है। इसकी वजह से मुझे तिरस्कार मिला। मेरा दर्द केवल मैं ही जानती हूं। लेकिन मिस्टर वू का बनाया परफ्यूम ने मेरी यह चिंता पूरी तरह दूर कर दी। आज मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। श्रीमान वू के लिए जमानत बन गई। यह वस्तु सचमुच दिव्य है, पूरी तरह सुलझ गया है मेरी सालों पुरानी समस्या। अच्छा अच्छा अच्छा। श्रीमती लिन खुद अपनी कमजोरी उजागर कर रही हैं। उसमें कितना साहस है। चूंकि बड़ी माताजी ने प्रभावी होने की बात कही है, चलो हम भी थोड़ी देर बाद देखने चलेंगे। लिन बड़ी माताजी, आप चूंकि एक परिवार हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए। अरे यह तो कौन है? पता चला कि यह मेरे घर के श्रीमान सीमेन द्वारा त्यागी गई पत्नी है। अरे कौन सा दिव्य पदार्थ, तुम पैसे ठगने आए हो? इतना चमत्कारी कैसे हो सकता है? हाँ, मेरे श्रीमान घर छोड़े अभी 2 ही दिन हुए हैं। ये पत्नी कहलाने वाली इतनी बेसब्री से सबके सामने आ गई इस बौनी से मिलने। कितनी बेशर्म हो तुम, सच में बेशर्म हो। कौन है वो डूटो? दरवाजे पर उपद्रव करके अच्छे परिवारों को गाली देना कानून के अनुसार गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं हूं गलत 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 समझा, यह गलतफहमी है। अरे यह तो गलतफहमी है। गलत 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 समझा। प्यारे गांव वालों, सबने देख लिया है, यह दुर्वचन बोलने वाला व्यक्ति राज्य के कानून से दंड पाएगा। आज हमारी दुकान का शुभ उद्घाटन है। सभी उत्पादों पर 20% छूट। महोदयाओं और कुमारियों, कृपया अंदर आएं। वहां पर जिला मजिस्ट्रेट महोदय आ गए हैं। मजिस्ट्रेट महोदय, स्वागत है। दूर से स्वागत न कर पाने का दोष, क्षमा करें क्षमा करें। मिस्टर वो, आपका धंधा खूब फल फूल रहा है। यह सब आपकी कुशल प्रशासन का परिणाम है। अगर यह दुकान लंबे समय तक चलती रहे तो हमारे यांगबू काउंटी का व्यापार कर पूरे प्रांत में अद्वितीय हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वरिष्ठ अधिकारी वो वास्तव में मेरे भाग्यशाली सेनापति हैं। महोदय, आप बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। केवल यह व्यवसाय यदि बड़ा करना है तो अभी भी सभी महानुभावों के संरक्षण की आवश्यकता है। महोदय, क्या आपको याद है पिछली बार आपने मुझसे एक परिचय कराने का उल्लेख किया था? डोंगपिंग प्रांत के मुख्य अधिकारी महोदय। देखिए मेरी यह स्मरण शक्ति, मैं यह महत्वपूर्ण बात भूल ही गया। चलिए चलिए मेरे साथ आवास पर चलें। मैं तुरंत आपका यात्रा परवाना जारी कर देता हूं। मैं तुरंत परवाना जारी कर देता हूं। मैं तुरंत आपका यात्रा परवाना जारी कर देता हूं। वो यासी की प्रतिभा से निश्चित ही फू यिन का ध्यान आकर्षित करेंगे। महोदय कृपया थोड़ा प्रतीक्षा करें, मैं अपनी पत्नी को सूचित करता हूं। अच्छा लगा तो फिर आना। स्वामी, मुझे डोंगपिंग फू में संपर्क बनाने जाना है। इस दुकान का व्यवसाय, यह काम तुम तीनों पर छोड़ता हूं। हाँ, धुआ, याद रखना, कोई बात हो तो जरूर सलाह करना। बहुत सावधान रहना। पति जी चिंता न करें, घर हम संभाल लेंगे। स्वामी, रास्ते का ख्याल रखना। हाँ, मेरी वापसी का इंतजार करना। वो यू, तुम्हें लगता है तुम जीत गए। इस बार देखता हूं तुम कैसे बचते हो।
मजिस्ट्रेट चेन की सिफारिश पत्र मैंने देख लिया है। कहते हैं तुम एक अद्भुत प्रतिभा हो। महोदय, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। यह सब आपकी कुशल प्रशासन व्यवस्था का परिणाम है। मेरा छोटा सा व्यवसाय इसी कारण बचा रह सका। महोदय और देवी से प्रथम भेंट में मैंने कुछ साधारण उपहार तैयार किए हैं। यह मेरी दुकान की विशेष रूप से बनाई गई चनेल परफ्यूम है। यह महारानी के मनोरंजन के लिए विशेष भेंट है। ओह, इत्र! इसका उपयोग कैसे करें? महारानी, बस कलाई पर कुछ बूंदें टपकाए या अपने वस्त्र के कोने पर, और दिन भर सुगंध बनी रहेगी। यह इत्र गुलाब सुगंधित है। यह आपकी शानदार शख्सियत के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वाह, यह सचमुच अद्भुत खुशबू है। श्रीमान वू, आपकी सूझबूझ प्रशंसनीय है। स्वामी, तो आप लोग पहले बातचीत करें, मैं जाकर इसे लगाकर देखती हूं। वो यू, लगता है तुम्हारा धंधा वाकई में कुछ खास तरीके से चलता है। महोदय दिन रात राजकाज की चिंता में लगे रहते हैं। इस नौकर ने कुछ मामूली उपहार तैयार किए हैं। यह है। इस शीशी में रखी वस्तु ड्रैगन टाइगर गोली है। सेवन करने के बाद ताकत बढ़ेगी और फायदा होगा। सोने के डिब्बे में कुछ और शीशियां हैं। वे खास तौर पर बनाई गई इत्र हैं। इनकी खुशबू और भी अनोखी है। मुझे यकीन है कि आपके महल की सभी बेगम साहिबाएं इन्हें और भी पसंद करेंगी। वो यूए, तुम सच में मामले को संभालना जानते हो। भविष्य में आप इस डोंगपिंग महल में आना चाहेंगे। सीधे आ जाओ। महाराज, आपका बहुत आभार। महल की सभा। यह मेरी पत्नी लिन का जरूरी पत्र है। यह तो बिल्कुल गलत है। अरे कोई है? महाराज, क्या आदेश है? सीमन चेन कौन होता है? मेरी बहन का इतना अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तुरंत दो काम करो। यांगो काउंटी को एक आदेश लिखो। सीमन चेन को आदेश दो, तुरंत तलाक पत्र पर हस्ताक्षर करो। अगर न कहने की हिम्मत की तो यह राजपरिवार के सम्मान पर प्रहार होगा। उसके सारे व्यापारों की जांच करो। देखो कितने गुप्त रहस्य हैं। यह राजकुमार हैं। इस बूढ़े दास को तुरंत करने दो। वो यू, बहन मेयर के पत्र में उसकी बहुत प्रशंसा की है। उसे सच्चा इंसान बताया। मेरी घमंडी बेटी को, दीदी तुम्हारा यह प्रेम, दीदी तुम्हारा ऐसा प्रेम। यह वो यूं दिलचस्प आदमी लगता है। जाओ छोटी क्यूई, तैयारी करो। मैं गुप्त रूप से महल से निकलना चाहती हूँ। मैं तो देखना चाहती हूँ। यह श्रीमान वो क्या सचमुच 3 सिर और 6 भुजाएं हैं? महाराज, हम चुपके से चलते हैं।